रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे, पर रिडॉक्स रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, K2Cr2 K2Cr2 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट किसकी तरह काम करता है बेटा, बात करें एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और यहाँ भी। दूसरी बात बेटा बात करें, प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ये प्राथमिक मानक की तरह इसको लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। अब आप बोलो प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब होता है ये सॉल्यूशन जिस कंसंट्रेशन में बनाया जाता है इसकी कंसंट्रेशन को कभी चेंज नहीं करते, दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप चेंज कर सकते हो, समझ में आ रहा है। प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब है दीदी बात करें ये मानक है, मतलब दूसरों की कंसंट्रेशन को इससे हम कंपेयर करेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की रिस्पेक्ट निकाली थी तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड बन गया, समझ में आ रहा है ना दोस्त। तो पोटेशियम हमारे पास डाइक्रोमेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, लेदर इंडस्ट्री में भी बीटू बात का इसका यूज किया जाता है, समझ पा रहे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ पा रहे हो। ऑक्सीडाइजिंग अगर एजेंट है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी कंडीशंस की बात करो अगर बेटू यहाँ पे देखें तो अपन यहाँ पे बात करें तो इसका एप्लीकेशंस क्या है, ये ऑक्सीडाइज करता है दूसरे एलिमेंट को, किस तरीके से करता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते बेटा बात करें क्या, बताओ बोलो बात करें K2Cr2 का फॉर्मेशन है ना दोस्त, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब चाहे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट ही बोलूं या क्या है बेटा बात करें सोडियम डाइक्रोमेट हो, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होते हैं, पर ज्यादातर अपन यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो सोडियम डाइक्रोमेट को क्यों नहीं, समझ पा रहे हो। डायरेक्ट अगर अपन क्या करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जैसे हम बनाएंगे ना तो पहले बनाएंगे क्या सोडियम डाइक्रोमेट, समझ में आ रहा है, फिर बनाएंगे दीदी बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो डायरेक्ट आपने सोडियम डाइक्रोमेट क्यों बनाया, पोटेशियम क्यों नहीं बना दिया, तो पहले देखो जरा पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम क्या है, याद है ना बेटू बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोच पा रहे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का बोलूं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा बात करें, बताओ फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण, सोच पा रहे। इसका निर्माण की बात करें बोलो 3 स्टेप में होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन कितने स्टेप में होगा बात करें, 3 स्टेप में बेटा बात करें तो 3 स्टेप में अपन देख सकते हैं। पहला ए करके देखते हैं बोलो बात करें, पहला स्टेप क्या है बेटा बात करें, पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, फ्यूजन होता है, क्या होता है बेटा बताओ बोलो। अपन इसको बनाते किससे बताओ बोलो बात करें, फॉर्मेशन की बात करें तो किससे बनाते हैं बताओ, फ्रॉम आयरन क्रोमाइड, मतलब रॉ मटेरियल यहाँ पे कच्चा पदार्थ क्या यूज होता है, आयरन क्रोमाइड, क्या यूज होता है दोस्त, आयरन क्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बताओ, अगर आपसे कोई पूछे FeOCr2O बेटा बात पे जल्दी बोलो 3। अगर ऐसा नहीं लिखना आपको तो बोलो ऑक्सीजन को एक साथ लिख दो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कई बुक में लिखा होता है FeCr2O बेटा बात करें क्या करेंगे 4। नहीं समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, तो ये भी बेटा बात करें आयरन क्रोमाइड का फॉर्मूला है। मतलब कौन सा सब्सटेंस पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो आयरन क्रोमाइड। कौन सा यूज किया जाता है, पहला क्वेश्चन समझ पा रहे आपकी नीट का। दूसरा क्वेश्चन मुझे बात करें कि कितने बोलो बात के स्टेप ये बनता है, 3 स्टेप की मेथड है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, फ्यूजन, तो फ्यूजन ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं हमारे पास भंजन, क्या बोल सकते हैं, भंजन गलन जो भी बोलना आपको, फ्यूजन ऑफ आयरन क्रोमाइड। आयरन क्रोमाइड मतलब FeOCr2O3, सोच पा रहे, इसका बेटा बात करें क्या करना, सोचो बोलो फ्यूजन करना, किसकी हेल्प से, विथ सोडियम कार्बोनेट ले लो या पोटेशियम कार्बोनेट ले लो, क्या ले लो, सोडियम कार्बोनेट ले लो या क्या ले लो, विथ सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट। तो मैंने क्या लिया बोलो बताओ, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हो ना, Na2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या बेटा बताओ बोलो, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन, याद है ना दोस्त, एयर का मतलब हमें किससे होता है, ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो। तो अगर आप इनकी रिएक्शंस करते बोलो बात करें पहले स्टेप में, तो आपको बेटा इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमने क्या लिया, FeOCr2O बेटा बात करें क्या आ गया 3, प्लस हमारे पास क्या है बोलो बात करें बताओ Na2CO3, प्लस बेटा बात करें क्या आ गया हमारे पास बोलो बताओ, ऑक्सीजन आ गया ना O2, तो O2। जब इनकी रिएक्शंस करते हो इनको एक साथ क्या करते हैं, हमने मिलाया और गर्म कर दिया, हीट दे दी, क्या दे दी दोस्त बताओ, क्योंकि लिखा है ना फ्यूजन गलन करना है, मतलब आपने हीट दे दी, ये साइन बना दिया, इसका मतलब क्या है, हीट दे दी। तो बोलो बात करें क्या बनेगा, तो बनेगा बेटा बात करें Na2CrO4 दिख रहा है दोस्त आपको, Na2CrO4 प्लस मतलब इसके बुरे बात में सोडियम के साथ ही क्रोमेट चला जाता है, तो Na2CrO4 प्लस बुरे बात करें Na2CrO4 प्लस बुरे बताओ झरा, और हमारे पास क्या बन सकता है, आयरन है ना,
तो अभी आयरन किस फॉर्म में, यहाँ देखो जरा, FeO, जिसमें अगर देखो आप फेरस में किस फॉर्म में, फेरस में, तो अगर फेरस में तो किसमें जाएगा ये, फेरिक में, Fe2O3, समझ पा रहे, Fe2O3 प्लस वीडियो बात करें। अब बताओ आयरन को बैलेंस कर लिया, क्रोमियम को हमने ले लिया, बैलेंस अभी कर लेंगे अपन दोस्त, समझ में आ रहा है, सोडियम को ले लिया, अब बचा क्या बेटा बताओ, बोलो ऑक्सीजन, समझ पा रहे, ऑक्सीजन बचा है, क्या बचा है, ऑक्सीजन, तो और CO2 भी तो बचा है ना, CO3 है ना कार्बन, तो ये कार्बन CO3 वाला किसमें निकल जाएगा, CO2 के फॉर्म में। इस तरीके से रिएक्शंस आपकी हो जाती है पहले स्टेप में। अब आप बैलेंस कर लो, बैलेंस के लिए आपको बोलो बात कर देखना है, डायरेक्ट याद रख लो बेटा, बात करें 4 लेना आपको, ये समझ पा रहे हो, 4 कितने लेना है ना, इसको बोलो बात करें कितने लेना बेटा, बात करें 8, और कितने लेना है आपको 7। बैलेंसिंग करना सिखाया था आपको पहले, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है बेटा, बात करें 7। अब ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है, देखो जरा बोलो बात करें यहाँ पे, ये कितने हैं, कितने क्रोमियम हो गए बेटा बताओ हमारे पास, दिख रहा है, FeO, ये कितने हो गए, देखो बैलेंस करो जरा, ये कितने आ गए, सोडियम कितने थे पहले बेटा बात करें, सोडियम कितने हैं, 8 है ना सोडियम, अरे 8 है, तो अब इसको कितने ले लेते हैं, 8। अगर 8 लिया आपने तो बात करें तो देखो आपका क्रोमियम भी बैलेंस हो गया। अगर हमने देखा सोडियम, अगर हमने 8 लिए तो 8 दूनी 16 सोडियम थे, 16 सोडियम बैलेंस हो गए। हमने देखा बेटा बात करें बोलो 4 हमने जैसे FeO लिए, 8 तो 8 हो गए क्रोमियम, तो 8 क्रोमियम भी बैलेंस हो गए, देख रहे हैं आपको बोलो, ठीक है। ऑक्सीजन पर बातें बैलेंस करेंगे। आयरन को देखो बेटा, आयरन कितने लिए आपने, 4 लिए, तो यहाँ पे बोलो बात करें 2 है, इसके अंदर कितने लगा देते, 2, 4 हो गए, अरे हो गए। अब बोलो बात करें हमारे पास CO2 की बात करें, कार्बन कितने थे बेटा बात करें 8, तो यहाँ पे कितने ले लो बेटा बात करें 8 ले लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बैलेंस कर लो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इस तरफ कितने थे, 1 आयरन क्रोमाइड में 3, तो 4 में कितने होंगे 12, एक गोलू में बताओ, एक कार्बोनेट में कितने थे 3, तो फिर 8 में कितने होंगे 24, है ना, 12 2 24 12 3 36 हो गए टोटल, 12 और 24 कितने हो गए, हुए कि नहीं हुए। अभी गोलू बात करें हमारे पास जरा देखो, 36 और 14 कितने हुए 50, जरा इस तरह बैलेंस करो, बताओ एक में कितने हैं दोस्त, 4, एक में 4 है, तो बताओ 8 में कितने होंगे 32, एक में कितने दोस्त, एक है में 3, तो बताओ हमारे पास, बताओ 2 में कितने होंगे 32 और 6 38, 38 एक में कितने हैं 2, कितने हुए, तो देखो, तो इस तरीके से अपने क्या देखा बेटा बताओ, एक में ये भी ऑप्शन काउंट करना है, ये भी किया, तो बताओ एक में कितने हैं 4, तो 4 में कितने होंगे 16, एक में कितने बोलो बात कर सोचो, एक सोडियम कार्बोनेट में कितने 3, तो 8 में कितने होंगे 24, सोच पा रहे, एक O2 में 2, तो बताओ 7 में कितने होंगे 14 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हुए काउंट करने के बाद 54 ऑक्सीजन, ठीक है। 8 में देखो एक बोलो बात कर सोडियम क्रोमेट में कितने होंगे बेटा बात करें 4, तो 8 में कितने होंगे 32, एक हमारे पास फेरिक ऑक्साइड में कितने 3, तो बेटा बताओ 2 में कितने होंगे 6, एक CO2 में कितने 2, तो बेटा 8 में कितने होंगे 16, टोटल मिलाओ कितने हो रहे 54, समझ में आ रहा है, तो 54 ऑक्सीजन सारे के सारे बैलेंस हो गए। मतलब पहला स्टेप बेटा बात करिए, अब आपको ये बैलेंसिंग रिएक्शन बिल्कुल याद नहीं रखनी है, ये तो मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि बेटा बात करें बुक्स में ये लिखी होती है, आपको बस इतना याद रखना है। पहले स्टेप का नाम क्या है बोलो बात करें, फ्यूजन ऑफ आयरन क्रोमाइड, समझ पा रहे इसके साथ, और बोलो बात करें पहले स्टेप में बनाना क्या है, या फिर आपको अगर ये नहीं लिखना है तो पहले स्टेप इस तरीके से लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ क्या, पहले स्टेप में हमने क्या बनाया दोस्त, सोडियम क्रोमेट, क्या बनाया, तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, समझ में आ रहा दोस्त, पहला स्टेप ये था हमारा। सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप में हम बोलो बात करें क्या करेंगे, सोडियम क्रोमेट से बेटे बात करें बनाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट, समझ पा, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू, किसमें बताओ दोस्त, बहुत अच्छी, सोडियम डाइक्रोमेट, आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा, तो सोडियम आपको डाइक्रोमेट बनाने की बात करें, किसके साथ वीडियो बात करें, हाँ कि ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, कहाँ पे दोस्त क्या चाहिए बोलो बताओ, और एसिडिक मीडियम के लिए जनरली अपन किसका यूज करते हैं, H2SO4 का, याद है दोस्त, आप चाहो तो एसिड उठा लो, नहीं समझ में आ रहा है, बस सल्फ्यूरिक एसिड को अपन बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, क्योंकि इसका मतलब ये हर जगह यूज होने वाला एसिड है, समझ में आ रहा है दोस्त, तो ये कंडीशन है। जरा वीडियो बात करें दूसरा स्टेप उठाओ, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, सोडियम क्रोमेट को बदलना है सोडियम डाइक्रोमेट, तो हम उठाए वीडियो बात करें, आप वीडियो बात करें 2 उठा लो, 2 करके अपन ऐसे ऐसे 8 है तो 2 करके बना सकते हैं ना दोस्त, तो अपन कितने उठाए बोलो बात करें, अब मैं 2 क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है,
ताकि मैं 2 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं, समझ पा रहे बोलूं बात कर, 2 सोडियम को। तो अपन ने क्या उठा लिया बताओ जरा, बोलूं बात कर यहाँ पे Na2CrO4 और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ दोस्तों बताओ, H2SO4 के साथ। अगर आपको H2SO4 नहीं लिखना है तो आप केवल H+ लिख सकते हो, 2H+। तो फिर इसमें बुरी बात करिए, सभी सोडियम सल्फेट ले लोगे तो सोडियम सल्फेट के साथ निकल जाएगा। अगर सल्फेट नहीं लोगे तो सोडियम अकेले लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर इस तरीके से आप लेते हो 2H+ तो 2H+ आएंगे तो पूरे यहाँ से Na+ हट जाएंगे, 2Na+। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा रिएक्शन अपन लिखें, तो इसलिए अपन ने क्या लिख लिया दोस्त, H2SO4। NCERT H+ के फॉर्म में ले रही है, किसके फॉर्म में ले रही है, H+ के फॉर्म में। तो फिर वो सोडियम को अलग निकाल देती है, हम चाहते पूरे कंपाउंड बने, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बोलो बताओ जरा, देखो यहाँ से बनेगा हमारे पास। अब आप सोचो हमने 2 क्यों लिए, 2 क्यों लिए, क्योंकि अगर आपने एक ही गुड़िया लिया होता कंपाउंड तो आपके पास क्रोमीन तो एक ही आता कि नहीं आता, जबकि मुझे डाइक्रोमेट में तो 2 क्रोमीन चाहिए, इसलिए मुझे कितने मॉलिक्यूल लेने पड़े, 2 मॉलिक्यूल। अब मैं गुड़िया बात किससे क्या बना देता हूँ, सोडियम डाइक्रोमेट। पहले जो चाहिए वो लिख लिया करो अपना। तो सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, Na2Cr2O7। ये बन गया आपका मेन, नहीं समझ में आया दोस्त, ये आपका मेन कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये बन गया, बाकी सबको बैलेंस कर दो। तो Cr 2 थे, 2 Cr निकल गए, समझ पा रहे। O ऑक्सीजन दीदी बात कर कितने थे, 1 में 4 2 में 8 थे, और यहाँ तो 7 ही निकले, मतलब एक ऑक्सीजन बचा है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन बचा है। और सोडियम कितने बचे अभी, 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 थे तो 2 में 4 आ गए, नहीं समझ पा रहे, 2 बचे। इन 2 गुड़िया बात करें और सोडियम को हम एक सल्फेट के साथ निकालते हैं, मतलब बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हट जाएगा दोस्त, Na2SO4 आया दोस्त कि नहीं आया। और साथ में गुड़िया बात करें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ बचा था, मतलब क्या निकल गया आपका, वाटर। इनसे हमें कोई मतलब नहीं, लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो मत लिखो, मैं नहीं चाहता लिखो, मैं चाहता बस पहले रिएक्शन में आप ये याद रखो, दूसरे में ये याद रखो, समझ में आया। अब आप देखो गुड़िया बात करें, नेक्स्ट स्टार्ट यहाँ से करना है, बोलो बनाए इससे पहले ये बनाओ और फिर इससे क्या बना दो, ये बना दो। थर्ड स्टेप सी, थर्ड स्टेप की बात करें, इसमें क्या करेंगे बताओ बेटी, बात करें कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम, क्योंकि मुझे चाहिए क्या है, पोटेशियम। समझ में आ रहा है। तो आप बोलोगे हमने सोडियम क्यों लिया, पहले पोटेशियम बना लेते, समझ में आ रहा है। क्योंकि सोडियम गुड़िया बात करें सॉल्युबल होता है, कैसा होता है, तो जल्दी से अच्छे से रिएक्शन कर लेता है। ये रिएक्शन हम कहाँ करा रहे हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में तो करा रहा है, एसिड में एसिड ले रहा है। तो अब तीसरा हमारे पास क्या आता है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं गुड़िया बात करें फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम डाइक्रोमेट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत अच्छी है। तो करो वीडियो बात करें, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, Na2Cr2O7। अब मुझे पोटेशियम चाहिए तो उसके नीचे, इसका मतलब मुझे पोटेशियम लेना पड़ेगा। इसका मतलब पोटेशियम कहाँ क्या आएगा, KOH उठा लो या KCl उठा लो, कुछ भी उठाओ, कोई ऐसा कंपाउंड उठाओ जिसमें पोटेशियम आ जाए। तो जरा मुझे सोचो कि 2 सोडियम हटाना है तो मुझे 2 पोटेशियम चाहिए, इसका मतलब मैं यहाँ पे कितना ले लूँ, 2 KCl। आ रहा तो उसके नहीं आ रहा, हो गया मेरा काम, बस लास्ट इतनी सी रिएक्शन थी। मतलब पोटेशियम को रिप्लेस कर दो सोडियम से। तो मुझे बात करें पोटेशियम की, सोडियम की जगह मैंने पोटेशियम लिख दिया, तो K2Cr2O7 आ गया। और दोस्त बताओ मुझे सोडियम लिया पोटेशियम की जगह पे क्या निकल गया, 2NaCl। मुझे मतलब इससे था क्या, नहीं मुझे तो मतलब इससे था। ये बेटा बात कर मेरा मेन प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। ये मोर स्टेबल है यदि बात कर रहे हैं, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ पा रहे हैं। तो स्टेबल है इसलिए बात कर इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेस सॉल्युबल है वाटर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म यूज किया ही था इन सबको। तो आप चाहे सोडियम यूज कर लो चाहे पोटेशियम को, पर मुझे पोटेशियम बनाना था इसलिए अपन ने क्या बना दिया, पोटेशियम। अब क्वेश्चन ये आता है, मुझे बात करें बताओ सोडियम पहले हमने क्या बनाया, सोडियम क्रोमेट, किससे बनाया, आयरन क्रोमाइड से। आयरन क्रोमाइड को लो, उससे पहले क्या बनाओ, सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट से बनाओ सोडियम डाइक्रोमेट, और फिर सोडियम डाइक्रोमेट को तो पोटेशियम क्रोमेट बदलना बहुत आसान है। तो 3 स्टेप की प्रोसेस याद रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा। अब ये कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अगर अपन देखें पूरी बात करें सोडियम क्रोमेट को और पोटेशियम क्रोमेट को। सोडियम क्रोमेट की बात करें, ये किस कलर का होता है बेटू, बात करें सोडियम क्रोमेट की बात करें, ठीक है। किसकी बात करें, फिर अपन ने क्या बनाया, सोडियम डाइक्रोमेट, है ना। अगर अपन यहाँ पे देखें पूरी बात करें कि क्रोमेट को डाइक्रोमेट बदल सकते क्या, और डाइक्रोमेट को क्रोमेट बदल सकते क्या, ये आपको देखना है। क्रोमेट को डाइक्रोमेट बदल सकते क्या, अरे भैया बदला तो है नहीं। क्रोमेट को अगर डाइक्रोमेट में बदल सकते हैं तो डाइक्रोमेट को क्रोमेट बदल सकते हैं। अब आपने देखा कि क्रोमेट एसिड के साथ रिएक्शन करके कहाँ बदल रहा है, डाइक्रोमेट में। तो फिर डाइक्रोमेट क्रोमेट में कैसे बदलेगा, बेस के साथ रिएक्शन करके। समझ में आ रहा है, बेस का साथ रिएक्शन मतलब बताओ मुझे बात कर, हमारे पास उल्टी रिएक्शन करनी पड़ेगी ना हमें।
अगर बेटा एसिड के साथ रिएक्शन करके ये बन रहा है तो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, ये भी तो बन जाएगा, नहीं बनेगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अगर जैसे आपको लगता है, क्या लगता है बताओ, मुझे बात करें यहाँ पे, देखो मैं आपको बताऊँ, क्रोमेट से डाइक्रोमेट का बनना, जैसे CrO4 -2, ये क्या है, क्रोमेट। क्रोमेट को मुझे बात करें बदलना है किसमें, अगर आपको डाइक्रोमेट, मतलब Cr2O7 -2, ये डाइक्रोमेट है। दोनों में ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देखो कितनी आ रही है, +6 आ रही होगी। और इसकी निकाल के देखो ना, 4 दूनी 8 हो गए, इसके माइनस के 8 में से माइनस के 2 बचे तो माइनस के 6 कैंसिल हो गए, तो ये प्लस के 6 तो कैंसिल करेंगे। आपने देखा 7 दूनी 14, मतलब -14 था, तो फिर इसका गोलू बात -14 में से -2 तो फिर बनेगा, मतलब माइनस के 12 कैंसिल हो गए तो +12 कैंसिल करेंगे, तो 2 का +12 तो 1 का +6 है। अब गोलू में बात करें, जब ये रिएक्शन की बेटा बात करें, ये वाली रिएक्शन सोच पा रहे हो, तो ये वाली रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये वाली रिएक्शन होती है गुड़िया बात करें इन प्रेजेंस ऑफ H+। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब H+ का मतलब क्या है बेटू बताओ? हाँ बिल्कुल, H+ का मतलब है एसिडिक मीडियम। जब आप बेटू बात करें एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हो, एसिड के साथ क्रोमेट की रिएक्शन करते हो तो बदल जाता है किसमें, डाइक्रोमेट में। किसमें बदलता है दोस्तों? और अगर गुड़िया बात करें हम उल्टा कर दें, उल्टा का मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, डाइक्रोमेट को मुझे क्रोम में बदलना है तो मुझे उल्टी रिएक्शन करनी पड़ेगी, मतलब डाइक्रोमेट के साथ मुझे किसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी, तो प्लस मतलब जोड़ना पड़ेगा, रिएक्शन करनी पड़ेगी OH नेगेटिव की। अब ये कोई भी बेस है आपका, NaOH ले लो, KOH ले लो, सीजन हाइड्रोक्साइड ले लो, MgOH का होट ले लो, पर ऐसा लेना जिसमें OH नेगेटिव। OH नेगेटिव मतलब बेसिक मीडियम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एसिडिक मीडियम बेटा बात करें बोलो कि बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। सोच पा रहे, ये दोनों गुड़िया बात करें, आप सोचो कि जितना क्रोमेट है वो दो डाइक्रोमेट बदलता रहे और डाइक्रोमेट क्रोमेट बदलता रहे। सोच पा रहे, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कौन सी मीडियम लेना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम की बेसिक मीडियम। अगर आपने एसिडिक मीडियम ले लिया अकेला तो सारा का सारा क्रोमेट बदल जाएगा डाइक्रोमेट है, और अगर आपने बेटा बात करके क्या ले लिया, बेसिक मीडियम ले लिया, तो सारा का सारा डाइक्रोमेट किसमें बदल जाएगा, क्रोमेट में। तो आपको या तो क्रोमेट मिलेगा डाइक्रोमेट, हम चाहते हैं सॉल्यूशन में दोनों रहे, तो फिर अगर दोनों रहे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब CrO4 भी बेटा बात करें सॉल्यूशन को क्या हो दोस्त, जिस रेट से क्रोमेट बेटा बात करें वो किसमें टूटे, डाइक्रोमेट में, Cr2O7 -2 में, उसी रेट के साथ बेटा बात करें बोलो कौन टूटे, डाइक्रोमेट भी किसमें टूटे, क्रोमेट में टूटे। नहीं समझ में आया? तो ये गुड़े बात करें किस पीएच पे पॉसिबल है, ये है इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन दोस्त, इक्विलिब्रियम। ये सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं, एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बोलो बात करें, हमारे पास आपको सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा, क्रोमेट और डाइक्रोमेट। क्रोमेट डाइक्रोमेट बदलता रहेगा, डाइक्रोमेट क्रोमेट बदलता रहेगा। लेकिन ये सॉल्यूशन बताओ एसिडिक मीडियम में कि बेसिक मीडियम में, जब पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 4 पीएच पे, अगर 4 पीएच है सॉल्यूशन का तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, क्रोमेट भी मिलेगा और डाइक्रोमेट मिलेगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम है, किसमें दोस्तों, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्रोमेट चाहिए, डाइक्रोमेट नहीं चाहिए, तो सीधी सी बात है कि सॉल्यूशन में मुझे बात करें क्या, बेस लेवल। समझ पा रहे हो, मतलब पीएच की वैल्यू मुझे बात करें मतलब बेस के लिए बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, सोच पा रहे हो। मतलब मुझे मुझे बात करें 4 से ज्यादा लेना पड़ेगा, 7 से ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना बेटा, 4 पे बेस, 4 पे अपने देखा इक्विलिब्रियम है, तो 4 से ज्यादा बढ़ाओगे तो बेसिक की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम जितना OH बढ़ाते जाओगे उतना ही बात करें पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। समझ में आ रहा है, जितना H+ बढ़ाओगे, पूरे बात करें जितना H+ की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, समझ कर उतना ही पीएच कम आएगा, पता है कुछ। और जितना ही कम लोगे आप H+ उतना ही पीएच क्या आएगा, ज्यादा आएगा। माइनस वाले आगे माइनस लगा है उसमें पीएच वाले सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब अगर 4 पे इक्विलिब्रियम है तो पूरे बात करें मुझे यहाँ पे जो पीएच है, अगर कभी पूरे बात को उसने बेसिक मीडियम वाली बात नहीं की तो याद रखना पीएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर देन 4। समझ पा रहे, अगर 4 से ज्यादा लोगे मतलब आपको याद रखना ये कितना हो सकता है, ये 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। बेसिक की बात करें ना, तो बेसिक मीडियम में ही गुड़िया बात करें क्या होगा, डाइक्रोमेट बदलेगा किसमें, क्रोमेट में। और आपने बोला कि क्रोमेट को बदलना है किसमें, डाइक्रोमेट में। इसका मतलब गुड़िया बात करें मुझे 4 से कम चाहिए पीएच, या तो एसिडिक मीडियम बोलो या बोलो बेटा बात करें क्या, पीएच जो गुड़िया होगा वो क्या होगा, वो होगा लेस देन 4। तो चाहे तो बेटा बात करें एसिड के साथ रिएक्शन करके लिखो, समझ पा रहे हो, और चाहे ऐसा बोलो कि अगर किसी सॉल्यूशन में पीएच लेस देन 4 कर दें तो उसका सारा क्रोमेट किसमें बदल जाएगा, डाइक्रोमेट में। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इन दोनों को पहले अभी नोट करो, ठीक है, फिर अपन इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नोट फटाफट चालू करना है दीजिए ना, तुम्हारा ये काम है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेटू बताओ, संरचना किसकी, क्रोमेट और डाइक्रोमेट की। याद है बोलो बताओ,
CrO4 माइनस बोलो बात करें, ये क्या है बेटा बताओ? क्रोमेट। क्रोमेट को किससे अलग करना दोस्त? डाइक्रोमेट से। Cr2O7 माइनस 2, याद है दोस्त? ये क्या है? डाइक्रोमेट, ठीक है? तो ये डाइक्रोमेट है। डाइक्रोमेट में अगर हम बात करें बोलो दोनों में ऑक्सीजन स्टेट देखो जरा। सबसे पहले तो इनका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं ना। क्रोमेट का स्ट्रक्चर बनाओ, याद है क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाता है, अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है? क्रोम कितने बॉन्ड बनाता है? 6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है? अगर अपन देखना स्टार्ट करेंगे हमारे पास तो स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखेगा। आपको देखा हर एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? बात करें, हर एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? पक्का? क्लियर है? ठीक है, 2 बॉन्ड बनाता है। और अगर यहाँ पे देखो -2 है, तो ये -2 किसको दोगे? क्लोरीन को कि ऑक्सीजन को? अरे ऑक्सीजन का नेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है? आप सबसे पहले वीडियो बात करें सिंगल सिंगल बॉन्ड से किसको जोड़ दो? सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो बेटा। बात करें ऑक्सीजन को, बहुत अच्छा। और स्ट्रक्चर अगर बेटा 4 बॉन्ड बनेंगे सिंगल सिंगल, तो वो किस फॉर्म में आएगा? बहुत अच्छे, 4 सिंगल बॉन्ड अगर बनाओगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो बनेगा। अब आपने देखा वीडियो बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास 4 ऑक्सीजन, इनमें से हमने देखा कि 2 माइनस है, तो किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन को क्या दे दो दोस्त? माइनस माइनस वन दे दिया। तो अगर -1 देने इसके बाद ये क्या बन गया? सोचो, ये बन गया फ्लोरीन, और फ्लोरीन -1 एक इलेक्ट्रॉन ले दिया, फ्लोरीन ऑक्सीजन है तो फ्लोरीन तो बन चुका है। इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और बाकी रिमेनिंग जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाएंगे दोस्त? वो बनाएंगे डबल बॉन्ड। तो ये बेटा स्ट्रक्चर आपका, ये स्ट्रक्चर बोलो बात करें कैसा दिख रहा है आपको? टेट्राहेड्रल। कैसा दिख रहा है? टेट्राहेड्रल। यहाँ पे हर एक बॉन्ड की अगर हम बात करें कितना मिलेगा अपने को? 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आ रहा है कि यार? मतलब स्ट्रक्चर कैसा दोस्त? टेट्राहेड्रल। समझ पा रहे? बॉन्ड एंगल कैसा है मुझे बताओ? 109 डिग्री 28 मिनट। समझ पा रहे? हाइब्रिडाइजेशन कैसा दोस्त? sp3। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल वीडियो बात किया इतना, और हाइब्रिडेशन sp3। आ रहा है नहीं आ रहा है? अब हम बात करें कलर की। किसकी बात करें दोस्त? कलर की। तो अगर कलर की बात करें, कलर बोलू बात करें, किस कलर का होता है क्रोमेट? येलो कलर का। किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। अगर मैं इसमें पूछूं, बताओ बोलू बात करें, हाउ मेनी बॉन्ड बेटू बात करें आर सिमिलर इन क्रोमेट स्ट्रक्चर? हाउ मेनी बॉन्ड, कितने बॉन्ड बेटू एक जैसे है? जैसे अपन ने देखा यहाँ पे CrO बॉन्ड, हाउ मेनी CrO बॉन्ड? CrO बॉन्ड आर सिमिलर इन गिवन स्ट्रक्चर या क्रोमेट स्ट्रक्चर। CO बॉन्ड ये कैसा है? ये अलग स्ट्रक्चर। हमने देखा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, तो 2 दिखेंगे आपको सिंगल वाले और 2 दिखेंगे डबल वाले। तो कितने टाइप की बॉन्ड है यहाँ पे? एक टाइप का बॉन्ड है ना? यही तो मैं चाह रहा था भाई साहब। रेजोनेंस जैसी कोई चीज नहीं पढ़ी क्या हमने? रेजोनेंस नहीं पढ़ाई थी क्या? बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालना सिखाया था क्या इनका? तो फिर गलतियां क्यों कर रहे हो अभी? लास्ट टाइम चल रहा है हमारा, ठीक है? जो घूम रहे वो तो घूम ही गए। ऐसे स्ट्रक्चर में आपको कितने बार बताया था कि बेटा जिन स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होते हैं उनके सारे के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। यहाँ पे आपको दिखेंगे 2 टाइप के बॉन्ड। कोई पूछे बताओ क्रोमेट में कितने टाइप के बॉन्ड है? जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे आपको लगेगा 2 टाइप के बॉन्ड है, Cr सिंगल बॉन्ड हो और बेटा Cr डबल बॉन्ड हो। तो 2 टाइप के नहीं है, ऑल बॉन्ड आर सिमिलर, ऑल CrO बॉन्ड आर सिमिलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। तो इसके अगर मैं आपसे पूछे बताओ कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे? कॉमन सेंस की बात है, 4 ही बनेंगे यार। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे कि 6 बनेंगे? अगर ऐसे घुमाते जाओगे तो 4 बन जाएंगे, लेकिन अगर बेटा आमने सामने बनाओगे तो 6 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे सल्फेट की भी बताए थे ना? ठीक है, समझदार हो। तो अपन क्या लिख सकते बताओ बोलो बात करें? ऑल, समझ पा रहे? ऑल मतलब कितने? 4। ऑल 4 बॉन्ड, ऑल 4 कौन से बॉन्ड दोस्त बताओ? CrO बॉन्ड, समझ में आ रहा है? आर सिमिलर। सिमिलर है कि नहीं बताओ बोलो? क्यों, किसकी वजह से बताओ बेटू बात कर रहे हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। बहुत अच्छी दोस्त, रेजोनेंस को बुरे बात कर अंडरस्टिमेट मत करो, वरना हम अंडरस्टिमेट हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? रेजोनेंस की बहुत बड़ी भूमिका है यहाँ पे। अभी यहाँ दिखा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है पे देखो। आप चाहो तो बेटा बात करिए सिंगल यहाँ पे लगा सकते थे ना? आप चाहते यहाँ लगा सकते थे, आप चाहे यहाँ लगा सकते, आप चाहो यहाँ लगा दो, आप चाहो यहाँ लगा दो। समझ में आ रहा है? अगर पूछो बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? कितना? 1.5। कैसे? आपको बताया था। आप तो देख लो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या देख लो? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देखिए आपने, 2 3 4 5 6 अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, पटक दो 4 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ की ना?
तो कितने आ जाएंगे बताओ? 6/4 करोगे कितना आ जाएगा? 1.5 आएगा। क्लियर है। चलो दूसरी पॉइंट पर वीडियो बात करें यहाँ पे, अगर ये पता चल गया आपको तो यहाँ पर आ जाओ। ये स्ट्रक्चर देखो जरा, कौन सा है ये? डाइक्रोमेट। ओके, डाइक्रोम मतलब 2 क्रोमियम। क्लियर है दोस्तों? अब 2 क्रोमियम की बात करें, 7 ऑक्सीजन है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन को ब्रिज एलिमेंट के द्वारा जोड़ दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक ऑक्सीजन को किससे जोड़ दो मुझे बताओ? ब्रिज एलिमेंट के साथ, ब्रिज के साथ जोड़ दिया। अब जरा बताओ मुझे अभी कितने बचे? 6 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन को में से 2 तो बेटा बात करें नेगेटिव वाले हैं, 2 नेगेटिव मतलब एक ऑक्सीजन की नेगेटिव देना पड़ेगा। तो अगर आप इसके एक ऑक्सीजन को दोस्त क्या दे रहे हैं बोलो? नेगेटिव दे रहे हैं, तो इसके ऑक्सीजन को भी क्या दोगे आप? नेगेटिव दोगे। क्लियर है? अब आपने बाकी बेटा कितने बचे अभी देखो? 4 बचे, तो इसके एक ऑक्सीजन को क्या दे दो? डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दो। तो इसके लिए एक ऑक्सीजन को हम किससे जोड़ेंगे दोस्त? इसके एक ऑक्सीजन को किससे जोड़ेंगे? इसके एक ऑक्सीजन को किससे जोड़ देंगे? डबल से। समझ में आ रहा है? ये बन गया आपका क्या बेटो बताओ? डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सीआर और सीप के बीच का बेटा बात कर बॉन्ड एंगल बोलो, उसने पूछा था एक बार। ये बॉन्ड एंगल याद रखना बेटा बात कर कितना होता है? 126 डिग्री। ठीक है, बाकी तो आपको सब अच्छे से पता है। बताओ इस क्रोमियम का मुझे बात करें ऑक्सीजन स्टेट क्या है? बॉन्ड से याद रख लो ना, 2 बॉन्ड इसमें इसके साथ शेयर किए। ये कभी गलत नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चर बना के तुम वीडियो बात करें कभी किसी एलिमेंट ऑक्सीजन स्टेट निकालते हो ना, कभी गलत हो ही नहीं सकता। और नॉर्मल अपने निकाला तो याद है पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड में गलत हो रहे थे अपने, उसके लिए फिर अपन स्ट्रक्चर भी गए थे। कहाँ गए थे? तो सबसे पहले पॉजिटिव है तो उसका स्ट्रक्चर बना लो। देखो क्रोमियम से ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा अगर ये ऑक्सीजन लेगा इसका, 2 बेटू बात कर ये ऑक्सीजन लेगा, एक ये लेगा और एक ये लेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन गए। तो बेटा कितने हैं? +6। इसका भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, एक इसके साथ शेयर किया था किसके साथ? तो जो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं लेस नेगेटिव एलिमेंट का। तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इसका भी +6 है। कोई आपसे पूछे बताओ ऑक्सीजन स्टेट क्या है? यहाँ पे लिखी कि नहीं लिखी अपन ने? नहीं लिखी। ऑक्सीजन स्टेट क्या है बोलो बताओ? +6 है। यहाँ भी अगर हम बताएं बताओ ऑक्सीजन स्टेट क्या है दोस्त? ऑक्सीजन स्टेट हर एक क्रोमियम की, हर एक इसकी +6 है। दूसरी बताओ बेटा हाइब्रिडाइजेशन बोलो, देखो इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब क्या है? sp3। sp3 मतलब टेट्राहीड्रल। समझ में आ रहा है? वही बॉन्ड एंगल। अब बताओ बोलो बात करना पता होता है। अगर आपसे पूछे यहाँ पे इसका कलर क्या है? क्या है दोस्त? कलर क्या है बोलो बताओ? कलर है गुड़े बात करें इसका, सोचो ऑरेंज। कैसा है गुड़े बताओ? ऑरेंज कलर। किस कलर का है? ऑरेंज कलर को ब्लैक से बना रहा हूँ जो ऑरेंज कोशिश रेड से बना दे है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑरेंज पेन तो नहीं है और सम्मान में रेड तो चला ही सकते ना। चलो आगे बताओ बेटू बात करें। बताओ अगर कलर हो गया तो ये कितने टाइप, इसमें बॉन्ड कितने हैं? अब इसमें बताओ कितने टाइप के बॉन्ड हैं? बहुत अच्छा आंसर, इस लड़के का आंसर 1 नंबर है। वो कह रहा है कि देखो सर यहाँ तो रेजोनेंस है सिंगल, तो यहाँ भी लगा सकते, यहाँ भी लगा सकते, पर क्या इस पे लगा सकते? नहीं। ऐसे इसका नेगेटिव दोस्त आप चाहो यहाँ लगा दो, अगली बार यहाँ लगा दो, अगली बार यहाँ। तो बुरी बात करें पता ये तो सिमिलर ही है जो आपको दिख रहा है। ऐसा 1 2 ये अलग अलग टाइप नहीं, ये सब बेटा बात करें क्या सेम ही है। अभी यहाँ नेगेटिव है, फिर इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, सारे मोड कैसे हैं? एक टाइप के रेजोनेंस में। या फिर ऐसा कर दो एक नेगेटिव को बुरी बात करें 3 जगह बांटो, समझ पाते हो? पार्शियली बॉन्ड आ जाएंगे। मतलब एक टाइप के बॉन्ड तो यहाँ जैसे यहाँ वैसे यहाँ पर है, और दूसरे टाइप का बॉन्ड बुरे यहाँ पर जो हमेशा परमानेंट सिंगल है। देखो यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है कि नहीं दोस्त? क्रोमियम ऑक्सीजन क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो अगर अपन बात करें टोटल बॉन्ड कितने हैं? टोटल बॉन्ड में बात करें 3 6 और 2 8 बॉन्ड में से हमने देखे 2 तो है बुढ़िया बात करें कैसे? एक जैसे 2 क्रोमियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कैसे भी 2 बताओ हमारे पास सेम, जिनमें रेजोनेंस नहीं है। और भी बात करें बाकी 6 ये वाले देख रहे हैं ना ऑक्सीजन क्रोमियम, 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड भी बात करें कैसे? सेम। दिख रहा है कि दिख रहा है? बोलो बात करें ऐसे ये सेम क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस। इनमें क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस क्या है? एब्सेंट। यहाँ पे रेजोनेंस है क्या? यहाँ कोई नहीं है। ये जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है मतलब इसमें पूरी बात क्या जो उसकी बैलेंस ही पूरी है, समझ पा रहे हैं? ये पार्ट सेट कर नहीं सकता। आप सोचो कि सर मैं इसको दे देता हूँ ना नेगेटिव, कैसे दे सकते हो नेगेटिव? ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड बना के बैठा, ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हो, आप कह रहे नेगेटिव दे दें? नहीं दे सकते ना आप। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस एब्सेंट है। तो ये बेटा बात करें क्या होता है? बोलो स्ट्रक्चर होते हैं। कलर आपने लिख लिया, ऑक्सीजन स्टेट हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर आपने देख लिया। बॉन्ड कितने टाइप के हैं वो बॉन्ड बुढ़िया बात करें सिमिलर क्यों है, डिसिमिलर क्यों? तो ये हमारे पास क्या थे दोस्त? दोनों के दोनों स्ट्रक्चर। कन्वर्सन नाम नोट करना आता है तुमको? कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे आता है कि नहीं आता? करो फटाफट नोट करो। इसके अपन की बात करके एप्लीकेशन देखना चाहें, देखो एप्लीकेशन पहले लिखो बेटा बात करें
यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। पहले एप्लीकेशन क्या बेटा बात कर रहे हैं, यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या रिएजेंट के रूप में। सेकंड एप्लीकेशन क्या है बेटा बताओ, यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राथमिक मानक के रूप में, है ना, इन लेबोरेटरीज, प्राइमरी स्टैंडर्ड के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। किया भी होगा आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में, इन लेबोरेटरीज। थर्ड हमारे पास बेटा बात करें प्रयोगशाला में प्राथमिक मानक के रूप में, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में भी इसका यूज करते हैं, मतलब दूसरे सब्सटेंस को बात करें मात्रा का पता करने के लिए, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब है इसकी कंसंट्रेशन कभी चेंज नहीं होती है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में देखो बेटा बात करें किसके अंदर रिडॉक्स मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं रिडॉक्स को, अपचयन है, अपोपचय, समझ पा रहे, अपोपचय अभिक्रिया। तो लिखो पूरी बात करें रिडॉक्स टाइट्रेशन में, रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स अनुमापन, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन, इन रिडॉक्स टाइट्रेशन कोई मतलब की नहीं है, कभी कभी याद आती है इसलिए लिखा है बेटा बात करें। फोर्थ से पूरी बात करें, ये तो देखो ये आपको अच्छे से आता है कि नहीं आता दोस्तों, बहुत अच्छे से आता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन के रूप में अपन ने पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे ना। अब कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन के रूप में यूज करते हैं वो अपन अभी देख लेते हैं। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा बात कर रहे हैं, इट इज यूज्ड इन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। किसके लिए अपन यूज करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में। आगे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, पर अभी देख लो शॉर्ट में इसको जरा, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में वीडियो बात करें क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं बेटू बताओ वीडियो, मैथिल क्लोराइड। क्या लेते हैं बेटू बताओ, मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं बेटू बात करें, K2Cr2O7 के साथ। किसके साथ कराना है आपको, मैथिल क्लोराइड प्लस वीडियो बात करें K2Cr2O7 प्लस वीडियो बात करें कंसंट्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ क्या बोल सकते हैं H2SO4, मतलब एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा रिएक्शन के लिए। आपको पता है क्योंकि अगर ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी जो हमने K2Cr2O7 का यूज किया था, हमेशा उसके साथ क्या लेते थे अपन, एसिडिक मीडियम लेते थे ना दोस्तों, एक्टिविटी की फॉर्म में ये काम करता है। तो यहाँ पे बोलो बात करें क्या बनता है, यहाँ बनता है CrO2Cl2, ये है मेन प्रोडक्ट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का। मेन प्रोडक्ट कौन सा दोस्त, CrO2Cl2, और ये किस कलर का होता है बेटू बात करें, ये होता है रेडिश ब्राउन। किस कलर का होता है दोस्त, बोलो बात करें, रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। कौन, CrO2Cl2, समझ नहीं आ रहा है। ये बेटा बात क्या रखना, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में कैसे पता चलता है, जब भी वीडियो बात करें मैथिल क्लोराइड रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम प्रेजेंस में करते हैं तो एक रेडिश ब्राउन कलर का पूरे बात करें क्या मिलता है, अवक्षेप मिलता है, समझ पा रहे, सॉल्यूशन हो जाता है। ये हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का आ जाता है। इसका मतलब समझ जाओ, वीडियो बात करें कंपाउंड, समझ पा रहे, कंपाउंड में क्लोरीन था, क्या था दोस्त, क्लोरीन था, सोच पा रहे, नहीं सोच पा रहे। और बेटा बात का जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, CrO2Cl2, ठीक है। अब जरा वीडियो बात करें फिफ्थ पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट क्या आता है वीडियो बात करें, इन टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, समझ पाए, परऑक्साइड टेस्ट में, इन टेस्ट ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोच पा रहे दोस्त, H2O2। तो अगर आपने परऑक्साइड लिया, जैसे अपने क्या लिया दोस्त बताओ, H2O2 की, मतलब H2O2 है कि नहीं है सॉल्यूशन, जैसे किसने आपको कंपाउंड दिया, बताओ ये क्या है, क्या ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, अच्छा तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का टेस्ट लगाना है, ठीक है। ऐसे आपको बोलो बात करें क्लोराइड है कंपाउंड में कि नहीं है, तो इसके लिए फिर अपन ये टेस्ट लगा देते हैं, एग्जैक्ट ऐसा ही टेस्ट यहाँ लगा दो। क्या करना है दोस्त बताओ हमें, बोई K2Cr2O7 आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा है, साथ में क्या लेना अपन को बताओ बोलो, H2O2, और साथ में क्या लेना बेटू बताओ, कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर ये H2O2 है दोस्त तो पता है बोलो बात करें आपके बेटा जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहाँ पे बोलो बात करें डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन, और वो मिलेगा आपको क्या, CrO5। सोच पा रहे किस कलर का है बेटा बताओ बोलो, डीप ब्लू कलर, गहरे नीले रंग का, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, गहरे नीले रंग का ब्रेन मिलेगा। तो साथ में अगर हम कुछ बनाना हुआ और बनने की जरूरत नहीं बोलो, इसके पोटेशियम इसके सल्फेट निकाल दो, नहीं समझ में आया तो क्या निकल जाएगा बेटा बोलो, K2SO4 निकल जाएगा, हाइड्रोजन बचे बेटा इसका ऑक्सीजन के साथ निकाल दो तो साथ में H2 निकल जाएंगे। तो ये कभी भी
फालतू की चीजें हैं, इनको ऐसे इसमें मैंने आपको मेन प्रोडक्ट लिखे, तो आपको मेन प्रोडक्ट याद रखना है, ये समझ पा रहे हैं, बाद में बाई प्रोडक्ट याद नहीं रखना है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस अगर पता करना है तो आप पोटेशियम के साथ रिएक्शन करा दो एसिडिक मीडियम में, आपका बेटा बात कर डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। पर डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। अगर आ रहा नहीं आ रहा है, और आपने देखा बेटा बात करें कि अगर कंपाउंड में क्लोरीन है कि नहीं, क्लोरीन को टेस्ट लगाना है, इसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो, आपके पास CrO2 आ जाएगा। समझ पाए? CrO2Cl2। और किस कलर का बेटा सॉल्यूशन? तो ये तो दिखेगा नहीं, कलर तुम्हें ऐसा दिखेगा, पर कलर अगर ऐसा आ गया तो हम समझ जाएंगे कि बेटा सॉल्यूशन अब ये बन गया। और ये वीडियो बात करें बनना ही तो क्या है, क्रोमियल क्लोराइड टेस्ट की पहचान है। तो ये बेटा बात करें दोनों की दोनों आ चुकी है, समझ में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। CrO5 का स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता आपको अच्छे से? पहले भी पढ़ चुकी बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर, अगर याद आ रहा है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? दो पेरोक्साइड थी इसके अंदर, बताओ यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीजन स्टेट क्या थी, याद है ना? क्रोमियम ऑक्सीजन स्टेट आपने देखी थी बेटा बात क्या, +6 थी, क्या थी? +6। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर था ये। अरे यार नहीं आ रहा, ठीक है। अब बुरी बात क्या आपने पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर इसका आपने देखा था, कहाँ पे यूज किया था बोलो बताओ? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक में नहीं करोगे क्या? अभी इनऑर्गेनिक में करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में भी आपने किया था। क्या किया था ऑर्गेनिक में बोलो अगर याद है? अगर प्राइमरी एल्कोहल था, क्या था दोस्त? कुछ अगर याद आ रहा है, ये COH था, याद आ रहा है कुछ? ये कौन सा एल्कोहल है? कार्बन के साथ वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? अगर ये प्राइमरी बेटू बात करें एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है दोस्त? प्राइमरी एल्कोहल। 3 बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक OH जुड़ा है। तो अगर ये प्राइमरी एल्कोहल है और बेटा बात करें इसके साथ आपने रिएक्शन किसकी करा दी बेटा बताओ? K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। याद आ रहा है कुछ? तो बोलो बात करें क्या बन जाता है बेटा बात करें? एल्डिहाइड, अगर याद आ रहा है। पहली रिएक्शन आपने देखा था दोस्त, अगर हमारे पास बोलो बात करें क्या था, हमने देखा था कि अगर ये एल्कोहल है वो कैसा दोस्त बताओ? वो सेकेंडरी है। कैसा है बोलो? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? हमने क्या देखा था कि अगल बगल के कार्बन से जुड़ा था ना, नहीं जुड़ा था क्या? तो अगर सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब क्या दोस्त? ये ऊपर भी किसी से जुड़ा है और आगे भी किसी से जुड़ा है। नहीं समझ में आ रहा है? इस एल्कोहल को हमने क्या, इधर हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, तो ये हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर OH है, अब बताओ जरा ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन का एल्कोहल क्या होता है? सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये सेकेंडरी अगर बेटा बात करें एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ अगर हम रिएक्शन किसकी कराएं बेटा बात करें बताओ बोलो? जी बिल्कुल, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो क्या बनेगा दोस्त? तो आप अच्छे से जानते हो बेटा बात करें क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? और इधर इसका ये हाइड्रोजन दीदी बात कर था कि नहीं था? अब ये सोचो बुढ़े बात कर यहाँ पे कितने बॉन्ड बना दीजिए अपन? अच्छा ये एल्कोहल था ना, है ना? बोलो बात करें, ठीक है। तो ये बन गया बेटा बात कर आपका क्या? कीटोन। कीटोन में याद है कुछ क्या कर रहे थे हम? नहीं बनता क्या कीटोन? बड़ी दिक्कत वाली बात है, अगर अभी इतना ही समझ में आ रहा है। ऐसे क्या सोच लो, कंपाउंड खुद बना लिया करो ना बेटू, इतनी कोई बनाने वाली बात होती है क्या? सेकेंडरी आपको बोलो क्या बनाना था बेटा, वो बताओ बेटा बात करें। अगर मुझे पूरे बात करें सेकेंडरी एल्कोहल बनाना, तो बन गया सेकेंडरी एल्कोहल, है कि नहीं है? इतना तो समझ में आया। अब यहाँ से क्या करते थे आप? H2 निकाल रहे थे। अगर H2 निकाल देंगे तो एक इसकी बैलेंसी कम होगी और एक इसकी बैलेंसी कम होगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? कीटोन नहीं बन रहा था क्या? अरे वो करेगा दीदी, पर ये नहीं करेगा क्या? एसिड में नहीं कर सकता ना बेटा, उसके लिए आपको क्या चाहिए बोलो बात करें। अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अगर हमने हाई टेम्परेचर दें तभी तो कीटोन आगे बदलेगा, अगर तुमने हाई टेम्परेचर दिया तो कीटोन ही रहेगा, एल्डिहाइड बदल जाएगा एसिड में। एल्डिहाइड का मैंने आपको बताया कि पहले एल्डिहाइड बना लेना, एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन कर लेना, जैसे आपने जी एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड अगर बन गया बेटू बात करो, इसका आपने क्या कर दिया बताओ पूरे, फिर से वही उठा लो K2Cr2O7 अगर बेटा बात के आपने लिया है एसिडिक मीडियम में, तो बोलो बात की एसिड में बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? बन गया रो आपका। तो एल्डिहाइड से एसिड मतलब प्राइमरी एल्कोहल बदलेगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड किसमें बदल जाएगा? एसिड में। लेकिन अगर सेकेंडरी एल्कोहल तो उससे क्या बनेगा? कीटोन ही बनेगा। यही जी हाँ, फिर तब भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर दोगे तो फिर कीटोन को भी बदल दोगे, लेकिन उसकी हाई टेम्परेचर चाहिए नहीं चाहिए? तो ये आप घर पे नहीं कर सकते ना, लेबोरेटरी में कर लोगे क्या? ये स्कूल की लेबोरेटरी में जहाँ केमिकल तो मिलते नहीं है। मास्टर को खुद ही नहीं आता, मैडम को किताब खोल लेती हैं, आप करो टीप लो, मैडम से अच्छा तो हमें आता है।
तो ये कंडीशन हमें मतलब आप लोगों को, तो ये क्लियर है कि नहीं दोस्त? इसका यदि बात करिए एप्लीकेशन से, करो जल्दी फटाफट। K2Cr2 oxidized following K2Cr2 फॉलो होता है oxidized following कंपाउंड। निम्नलिखित कंपाउंड्स को मुझे बात कर पता है ऑक्सीडाइज करेगा ये कब बेटू बात करें? इन एसिडिक मीडियम। कहाँ पे? एसिडिक मीडियम में। पहला सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करें। देखो दोस्त यहाँ पे बोलूँ किस किस को किस में करेगा, ये याद रखना आपको, ठीक है? एसिडिक मीडियम में करेगा, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक मीडियम दिया जाए तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, है ना? लेकिन अगर बोलूँ बात कर दिया जाए एसिडिक मीडियम तो कर देगा। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है। सबसे पहले ये आयोडाइड को किसको करेगा दोस्त? अगर आयोडाइड है आपके पास, आयोडाइड को मतलब आई नेगेटिव। अब आई नेगेटिव किस फॉर्म में हो सकता है बोलो? कि आई के फॉर्म में तो हो सकता है, Na की फॉर्म में हो सकता है। मतलब पोटेशियम आयोडाइड को बोलेगा कि ऑक्सीडाइज करो, तो पोटेशियम ऑक्साइड आपको पता होता है पोटेशियम तो +1 ही रहता है, अभी भी ये +1 पहले +1 रहेगा। लेकिन आयोडाइड जो -1 है उसको बदल देगा किसमें? I2 में। समझ पा रहे हो? तो ये आयोडाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा दोस्त? जी, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज्ड, हाँ कि ना? ऑक्सीडाइज्ड इन किसमें बताओ बेटू बात करें? इन आयोडीन। आयोडीन का मतलब I2 में, तो I नेगेटिव को किसमें बदलना है? I2 में। I2 का मतलब क्या है दोस्त यहाँ पे? आयोडीन। बहुत अच्छे दोस्त, तो आयोडीन में बदल देना है किसको? आयोडाइड को। तो अगर थ्योरेटिकल दिया जाए तो आयोडाइड को आयोडीन में। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट की बात करें क्या हमारे पास? फेरस। Fe+2 है अगर किसी कंपाउंड में, जैसे पूरी बात करें क्या आ गया? Fe हमारे पास O है तो उसको बदल देगा Fe2O3 में। सोच पा रहे? मतलब फेरस होना चाहिए। फेरस, फेरस को ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें करेगा? फेरिक में, मतलब Fe+3 वाले किसी कंपाउंड में, ठीक है? थर्ड नंबर पे बेटू बात करें स्टेनस, मतलब अगर टिन है, टिन +2 में है, ये आपके सारे एनसीईआरटी के। स्टेनस, स्टेनस पता है भैया, जब एक ही एलिमेंट अपने दो हायर ऑक्सीजन स्टेट में होता है, हायर में और लोअर में, जब एक ही एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में होता है, तो जब वो अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट में होता है तो उसमें अपन क्या लगाते हैं? एक लगाते हैं सफिक्स के फॉर्म में। और जब बेटा वही एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीजन स्टेट में होता है तो हम क्या लगाते हैं बेटा? अस लगाते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे अपन ने लिखा टिन है, अगर +2 है तो स्टेनस बोलते हैं, और जब इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, समझ पा रहे हो? कौन करेगा? K2Cr2 तो ये किसमें बदल जाएगा? Sn+4 में, मतलब स्टेनिक में। आ रहा है नहीं आ रहा? Sn+4 का मतलब क्या है? स्टेनिक। स्टेनिक में फोर्थ नंबर पर अगर अपन आए स्टेनस को स्टेनिक में, क्लियर है? आगे बोलो बात करें, हमारे पास बेटा नाइट्राइट दे रखा है। क्या दे रखा है? नाइट्राइट, ठीक है? NO3-1। तो नाइट्राइट को, जी नाइट्राइट को बेटा ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? नाइट्रेट में। अच्छा सॉरी, NO2-1 को NO3-1, नाइट्रेट है कि नहीं दोस्तों? नाइट्रेट। तो आयोडाइड हो, फेरस हो, बुल्लू बात के हमारे पास ये हो, ठीक है? हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? नेक्स्ट अगर बुल्लू बात करें सल्फाइड हो, ऐसी बेटा SO3-2। सल्फाइड को बुल्लू बात करें किसकी हो? सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा किसके अंदर? सल्फेट में, SO4-2 में। जैसे H2SO3 आया तो H2SO4 बना देगा। समझ पा रहे? H2SO3 से क्या बन जाएगा? H2SO4। अगर H2SO3 के ऊपर मैं K2Cr2 की रिएक्शन कराऊं तो याद रखना कि हमारे पास H2SO4 बन जाएगा। समझ गया ना? अगर बेटा बात करें हमारे पास HNO2 है, अगर मतलब क्या है बेटू बात करें HNO2 का मतलब क्या है? HNO3 को अपन क्या बोलते हैं? HNO3। तो HNO2 को क्या बोलोगे? नाइट्रस एसिड। समझ गया ना दोस्त? अस लगा नहीं लगा है कम पानी में, तो अरे ऑक्सीजन निकाल के देख लो, इसका कितना आ रहा है? इसका आ रहा है +5, इसका आ रहा है +3। समझ में आ रहा है? तो कम में है कि नहीं नाइट्रोजन? नाइट्रोजन यहाँ पे +3 में है और यहाँ पे किस में है? +5 में है, तो ये ज्यादा है, तो ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है। आ रहा है? नेक्स्ट अगर बेटू बात करें हमारे पास, अगर सल्फाइड है S-2,
क्या है दोस्त? तो सल्फाइड को बदल देगा सल्फर में। सल्फर सल्फर में बदल देगा। अगर दोस्त हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, अगर SO2 है, क्या है दोस्त? SO2, तो SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? हमारे पास H2SO4। ये याद रखना प्लीज, इसके अलावा नहीं। आपके NCERT में पूरी बात करेंगे, 4 दे रखे जहां से क्वेश्चन आएगा, आयोडाइड, फेरस, स्टेनस और सल्फाइड। बाकी मैंने आपको अपनी तरफ से लिखवा दी, समझ आ रही है? इनमें से मतलब जब भी कोई आ जाए पूरी बात करें, याद रखना हमेशा जब भी इनकी प्रेजेंस, मतलब यहाँ पे क्या लोगे बेटा बात करें, K2CR7 तो बेटा बात करें इससे ये बन जाएगा, ठीक है? SO2 है तो सल्फ, हमारे पास H2SO4, सल्फाइड है तो सल्फर, सल्फाइड है तो सल्फेट, नाइट्राइट है तो नाइट्रेट, फेरस है तो फेरिक, स्टेनस है तो स्टेनिक, आयोडाइड है तो आयोडीन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हो जाएगा, करो बुरी बात कर, नोट कर लो, ठीक है? अब बुरी बात करें, आपको देखना है इनकी आयनिक रिएक्शन कि कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है? तो आपको भी ऑक्सीडाइज करके दिखा देंगे। पहले आप K2Cr2 की बात करें, क्या देख लो? आयनिक रिएक्शन देख लो, क्या देख लो? आयनिक रिएक्शन की कैसे भैया आयनिक रिएक्शंस करता है, मतलब किस तरीके से ये चेंज होता है। आयनिक रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की आयनिक रिएक्शन, मतलब K2Cr2 में कैसे चेंज होता है। K2Cr2 को बढ़िया बात करें, पोटेशियम तो केवल बैलेंस ही फैक्टर है, डाइक मेन तो कौन है? डाइक्रोमेट, मेन तो कौन है यहाँ पे? डाइक्रोमेट। यहाँ तो आप किसी को भी ले सकते थे, सोडियम को ले लो, पोटेशियम को ले लो, मैग्नीशियम को ले लो, किसी को भी ले लो। इंपोर्टेंट किसका मतलब है? क्रोमेट, डाइक्रोमेट। समझ में आ रहा है? तो आप चाहोगे इसको कैसा लिख सकते थे? Cr2O7-2। अब इसको हम डाइक्रोमेटाइन बोल देंगे, नहीं समझ में आया? तो इसकी आयनिक रिएक्शन लिखनी है, तो अगर तुम इसको लोगे तो पोटेशियम को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए पोटेशियम को मत लेना। हम चाहते कम से कम एलिमेंट हो हमारे कंपाउंड में ताकि हम उनको बैलेंस इजीली कर पाए। तो सबसे पहले गुड़िया आपने देखा Cr2O7-2, सोच पा रहे दोस्त? इसको गुड़िया बात करें, क्या करना है आपको? एसिडिक मीडियम में, किसमें? एसिडिक मीडियम में क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है? अगर एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइज करोगे तो जो क्रोमियम है, कौन है दोस्त? क्रोमियम। क्रोमियम की बात करें किसमें बदल जाता है? Cr+3 में। सोच पा रहे? मतलब अगर अपन देखें यहाँ पे एक क्रोमियम का चार्ज क्या दोस्त? +6, दिख रहा है आपको? तो +6 से बदल जाता है +3 वाले कंपाउंड में। कैसे बदलता है? पूरी रिएक्शन के बाद आपको लिख दूंगा, और मैं आपको चाहता हूँ कि पहले आपको ये रिएक्शन याद ही रखनी है। सबसे पहले गुड़िया बात करें, आपको क्या करना है? क्रोमियम को, अगर एसिडिक मीडियम है, H+ का मतलब समझ में आ रहा है क्या है ये? एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में गुड़िया बात करें, हमारे पास जो क्रोमियम है +6 से बदल जाएगा +3 वाले कंपाउंड में। सबसे पहले गुड़िया बात करें, आपको क्या करना है? मेटल बैलेंस करना है। कुछ चीजें याद रखना है, बैलेंस मेटल। समझ पा रहे? अगर बोलूं यहाँ पे देखो कितने मेटल थे? 2 क्रोम थे, तो यहाँ पे कितना? एक ही है। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या फैक्टर लगाना पड़ेगा दोस्त? 2 लगाना पड़ेगा। लगा दिया 2, मेटल बैलेंस हो गया। सेकंड नंबर पे गुड़िया बात करें, आपको बैलेंस क्या करना है बेटा? बात करें ऑक्सीजन। इस तरफ ऑक्सीजन है, इस तरफ ऑक्सीजन नहीं है, तो सेकंड नंबर पे क्या करना है? बैलेंस ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बोलो किस फॉर्म में बैलेंस करना बेटा? इन फॉर्म ऑफ, मेटल को बैलेंस कर लिया, अब बैलेंस को अगर करना आपको ऑक्सीजन को, तो किस फॉर्म में करोगे? इन फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर के रूप में आपको बैलेंस करना है। समझ पा रहे हैं ऑक्सीजन को? जरा देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 7। तो यहाँ मुझे ये एक भी ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इस तरफ क्या लगा दो? 7 वाटर। समझ में आ रहा है? वाटर। अब देखिए इस तरफ 7 ऑक्सीजन, 1 वाटर लगाओगे तो 1 ऑक्सीजन आएगा, मतलब वो कितने वाटर लगाने पड़ेंगे दोस्त? 7 वाटर लगाने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे आपने वाटर लगाए, बोलो बात करें, वैसे इस तरफ हाइड्रोजन बढ़ गया। तो अब आप क्या करोगे थर्ड स्टेप में? बिल्कुल, बैलेंस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करोगे तो किस फॉर्म में करोगे? इन फॉर्म ऑफ जी H+। प्रोटॉन के फॉर्म में। अगर प्रोटॉन के फॉर्म में करोगे, जरा देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 14। तो यहाँ पे क्या करो? 14H+। दिख रहा है कुछ? 14H+, ठीक है? अगर बुरी बात करें, देखा H+ को बैलेंस किया, तो अब फिर चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या बचा बैलेंस करने को? चार्ज। अगर देखो दोनों तरफ का चार्ज बराबर है क्या? अगर बराबर नहीं है तो हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे।
जिस तरफ पॉजिटिव ज़्यादा होगा उस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ करके पॉजिटिव कम कर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव को आप बढ़ा नहीं सकते हो, पॉजिटिव को कम जरूर कर सकते हो इलेक्ट्रॉन दे करके। समझ में आ रहा है? अब फिर देखो बुढ़े बात के हमारे पास क्या है, यहाँ पे कितना चार्ज है टोटल, ये तो अभी अगर तुम्हारे पास ये कंपाउंड था भी नहीं था, ये तो मैंने +6 लिखा था इसलिए ताकि एक की बता रहे थे ऑक्सीजन स्टेट, नॉर्मल कंपाउंड तो यही था कि नहीं था। तो अगर अपन देखें इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, -2 है, और दीदी बात करें कितने H+ है यहाँ पे 14 H+, तो एक H+ का +1 तो 14 का कितना है +4, तो अगर -2 है दोस्त हमारे पास और प्लस का 14 है, मतलब नेट चार्ज कितना है इस तरफ प्लस का 12 आ रहा है, कुछ कि नहीं आ रहा है। इस तरफ देखो बुढ़िया बात करें, वाटर के ऊपर कोई चार्ज है, क्रोम के ऊपर चार्ज है, एक क्रोम का कितना है +3, तो 2 का कितना है +6 है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, कितना है +6 है। इसका मतलब बुढ़िया बात करें क्या करें अपन, प्लस का 14 है, माइनस का 2 है, नेट इस तरफ प्लस का 12 है, तो इस तरफ भी प्लस का 12 होना चाहिए ना, लेकिन इस तरफ कितना है कि प्लस का 6 है, तो मुझे क्या करना है फिर बुढ़िया बात करें, मैं 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जोड़ दूं, गुरु बात में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब -6, सोच पा रहे हैं, अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जोड़ देता हूँ, इस तरफ जोड़े कि इस तरफ, अगर इस तरफ तुमने 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो 0 हो जाएगा, मतलब आपको जिस तरफ प्लस का ज्यादा है उस तरफ बुढ़िया बात करें उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ना है ताकि प्लस का केवल इसके बराबर बचे, कम वाले के बराबर बचे। सोच पा रहे, तो अपन ने क्या कर दिया दोस्त, इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दे बोलो 6 + 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है। तो फिर हमें क्या करना है, 4th स्टेप में बैलेंस चार्ज, किसके फॉर्म में करना दोस्त, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी 4 चीजें बुढ़े बात करें, ये आपको याद रखनी है, इन 4 के बाहर कोई चीज बाहर नहीं जाती। हो सकता है सेंट्रल मैटर पहले से बैलेंस, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बुढ़िया बात करें कि ऑक्सीजन हो ही ना, तो फिर आपको वाटर लगाने की, फिर वाटर नहीं लगेगा तो H+ की जरूरत ही नहीं रहेगी, और हो सकता है कि चार्ज ही बैलेंस हो। समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम ये एक आइडियल क्वेश्चन है जिसमें सारी चीजें बैलेंस होती हैं, और दूसरे क्वेश्चन में इससे कम भी बैलेंस हो सकती है। तो ये बेटा बात कर इसकी क्या है, एक आयनिक इक्वेशन है जो आपको एज इट इज याद रखना ही है। क्या करना है, एज इट इज याद रखना है। अब वो क्वेश्चन आपको देता है नीट में, आपकी नीट में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कहाँ आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में। दीदी बात कर, एक केमरो 4 पर, एक किस पर, आपके एग्जाम में APMT में भी क्वेश्चन है, बस इतना लिख देता है। बोलो कैसा लिखता है बेटा वो क्वेश्चन लिखता है Cr2O7 पूरा लिखेगा, और बेटा यहाँ पे लिख देता है H+, समझ पा रहे, पर H+ क्या नंबर लिख देता है A, सोच पा रहे। यहाँ बोलो बात कर लिखता है, इलेक्ट्रॉन लिखेगा सीधा, और इलेक्ट्रॉन के आगे लिख देगा क्या B, समझ पा रहे। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बोलो बात कर क्या लिखेगा, Cr लिख देगा, पर इसके आगे लिख देगा C, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ये है क्वेश्चन आपका। अब आप मुझे आंसर बताओगे, Cr2O7 -2 प्लस बुढ़िया बात करें क्या, A हमारे पास H+ प्लस बेटा बात करें B इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम मीन्स H+ प्लस बेटा बात गिब्स, हाँ C क्रोमियम +3, और प्लस बेटा बात करें वाटर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, समझ पाए। और हो सकता है कि D करके क्या लिख दे वो D वाटर। अब बताओ मुझे ABCD का नंबर कितना है, ABCD क्या है, A कितना है बताओ दोस्त, यहाँ पर A है हमारे पास 14, बहुत अच्छा। B कितना है दोस्त, B है 6, तो जहां ऑप्शन में तुम्हें क्या दिख जाए, A के सामने 14, B गुड़िया बात करें 6, C हमारे पास बेटा बात करें कितना 2, और D कितना दिख जाए बेटा बताओ 7, वही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस ABCD करके पूछता है कि बताओ A कौन है, B कौन है, C कौन है और D कौन है। ये एक क्वेश्चन देगा, ABCD आपसे पूछता है, क्लियर, कर लोगे नहीं कर पाओगे, ये गुड़िया बात करेगा। क्या बताओ यहाँ पे क्रोमियम, अगर Cr2O7 की बात करें ऐसा बदल रहा है एसिडिक मीडियम में, तो बताओ बुढ़िया बात करें इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने देखा था यहाँ पे एक क्रोम का चार्ज क्या था दोस्त, +6 था, +6 से बेचारा क्रोमियम कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो बताओ उसकी ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही कि नहीं हो रही। अगर ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही तो मतलब खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो बुढ़िया बात करें किसकी तरह बिहेव करेगा, बताओ, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रीजेंट की तरह काम करेगा नहीं करेगा। तो बताओ बेटा बात करें अपने सही लिखा नहीं लिखा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यही तो है डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलो या डाइक्रोमेट बोलो, सोडियम डाइक्रोमेट बोलो, जो भी वीडियो बात कर बोलना है बोल लो। ये आपको इसके आने क्वेश्चन याद रखनी है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि Ki को क्या करो, अब वो क्या पूछेगा आपसे बताओ, 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट मीन्स डाइक्रोमेट, समझ पा रहे हैं, हाँ कि ना, इज ऑक्सीडाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो आपको समझ जाना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करेगा आयोडाइड को, ठीक है, बोलो बात कर, क्लियर है। मतलब Ki में भी आपको Ki नहीं उठाना है, केवल I उठा देना नेगेटिव, आयोडाइड को बदल देना किसमें, I2। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 लिखा आपने, इसका मतलब पहले यहाँ पे क्या है, नंबर जोड़ना पड़ेगा, आपको नंबर करना पड़ेगा ना दोस्तों,
करोगे नहीं करोगे? हाँ। तो इस तरीके से नंबर जुड़ जाएगा, वो भी आपको करवा देंगे कैसे क्वेश्चंस करना है। ये समझ में आया? समझ में आ गया तो वीडियो बात पे नोट करो फटाफट। हाँ, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, बताओ बेटा बात करें, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला था आपने, कितना था? 49 निकाला था ना अपने 49, वो तो आ जाता है ना निकालना। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपन बैलेंस फैक्टर, बैलेंस फैक्टर कितना निकालते हैं अपन? 12 लिखते हैं, याद है? ऐसा 12 क्यों लिखा था बैलेंस फैक्टर? क्योंकि सोचो पूरे एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, तो 3 का अंतर आया। तो जब बेटा दूसरा भी +6 से +3 में जाएगा, फिर से 3 का अंतर आएगा, तो 2 में कितने का अंतर आ गया? 6 का। अरे 6 का है कि नहीं है? सोचो एक क्रोमियम बेटू बात करें +6 से कहाँ जा रहा है? +3 में जा रहा है, पर यहाँ पे 2 क्रोम थे कि नहीं थे? तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? मतलब +12 से क्रोमियम कहाँ जा रहा है? +6 में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है बोलो बात करें? अगर सोचो +6 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक 3 ले रहा है तो 2 कितने लेंगे भाई साहब? तो 2 6 नहीं लेंगे क्या? तभी तो अपन क्या करते हैं, 6 का डिवाइड करते हैं, कितने का करते हैं? 6 का, क्योंकि इसने 6 इलेक्ट्रॉन लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो +12 से अगर +6 में जा रहा है, इसका मतलब इसने कितने ले लिए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ही इसका क्या है? बैलेंसी फैक्टर है। और फिर इस तरीके से हम क्या निकालते थे बताओ बोलो बात करें? इक्विवेलेंट वेट किसका? K2Cr2O7 का। K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाला था 294, याद है? और बेटा बात इसके नीचे बैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? इसका 6 आ गया। गुडिया बात करें तो बताओ कितना आ रहा है? 6 चौको 24 और गुडिया बात करें 5 6 54 49 है कि नहीं? ये इसका इक्विवेलेंट वेट है, किसका? K2Cr2O7 का। याद है? नोट कर लो उसको फटाफट, पहले कर चुके हैं, ठीक है? ऑरेंज कलर। और जब Cr2O7 -2 Cr+3 वाले कंपाउंड में चेंज होती है, मतलब किस कंपाउंड में? ग्रीन कलर का कंपाउंड है। किस कलर का है दोस्त? ग्रीन कलर का। आपको अगर पूरी रिएक्शन कभी इसकी लिखनी है तो इस तरीके से लिख सकते हो। आपने एसिडिक मीडियम लिया कि नहीं लिया बताओ? देखा ना आपने एसिडिक मीडियम लिया, मतलब आप लिख सकते हो K2Cr2O7, कभी पूरी रिएक्शन लिखनी पड़े, प्लस V2 बात करें H2SO4 मतलब एसिडिक के साथ रिएक्शन कर लिया आपने। तो यहाँ पे क्या बनेगा? मेन कंपाउंड बेटा बात करें गुड़िया, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, साथ में गुड़िया बात करें बनेगा हमारे पास क्या? क्रोमियम सल्फेट। तो क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज कितना है दिख रहा है इसमें? देखो यहाँ पे कितना है? +6। और सल्फेट का कितना है? -2। अगर अपन कैंसिल करें 2 से भी तो ये बचेगा कितना? +4। अरे इसको देखो ना आप, ये 1 बचेगा, ये 3 बचेगा। समझ पा रहे हो? तो अपन इस तरीके से वीडियो बात करें कर सकते थे, लेकिन ये कन्वर्ट होता है किसमें? +3 वाले कंपाउंड में। किसमें होता है? तो सोचो वीडियो बात करें, हमारे पास अगर क्लोरीन का चार्ज +3 और सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फेट का -2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है दोस्त, तो क्या बन जाएगा बताओ? Cr2SO4 का होल थ्राइस। तो ये बनता है, समझ में आया दोस्त? देखो जो अपन लिखा था डायरेक्ट +3 वाला कंपाउंड, वो ये बनता है। क्या बनता है? क्रोमियम सल्फेट। क्या बनता है दोस्त? क्रोमियम सल्फेट। इसमें बताओ क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना दिख रहा है आपको? क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना दिख रहा है दोस्त? क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट दिख रहा होगा आपको, एक क्रोमियम का +3 देखा नहीं दिखा? तो +3 वाले में कंपाउंड में चेंज हो गया। और कलर कैसा होगा मुझे बताओ? ग्रीन कलर का कंपाउंड। नहीं समझ में आया? साथ में आपको बैलेंस करना है गुड़े बात का। सोचो आपने 3 सल्फेट ले ली कि 4 ले लिए, तो यहाँ पे क्या लगा दो? 4 सल्फेट। पोटेशियम कितने थे? 2 थे, 2 पोटेशियम सॉल्व हो गए, 4 सल्फेट सॉल्व हो गए, क्रोमियम 2 सॉल्व हो गया, बची कितने? 7 ऑक्सीजन और बेटा बात करें 8 हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलते जब भी होते हैं? वाटर के फॉर्म में। आपने देखा कि अगर हमारे पास कितने थे? 4 मतलब 8 हाइड्रोजन थे, तो बुरी बात करें 4 वाटर निकालने पड़ेंगे। 4 वाटर आपने दोस्त निकाल दिए, तो साथ में बुरी बात करें और क्या बचा? अगर हमारे पास 7 ऑक्सीजन में से अगर 4 ऑक्सीजन चले गए तो फिर और कितने बचे? 3 ऑक्सीजन बचे। मतलब बुरी बात करें 3 है ये आपकी नेसेंट ऑक्सीजन, ये जिम्मेदार है ऑक्सीडेशन के लिए। सोच पा रहे हो? जो अपन बोलते हैं कि K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो एजेंट होता है। कैसे? आपने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना। ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना मतलब क्या है? किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन छीनना। इलेक्ट्रॉन किसी से कौन छीनेगा? ये ऑक्सीजन। ये जाएगा, जैसे अपने बोला K2Cr2 मेरा ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो कैसे करेगा? ये आएगा और ऑक्सीजन मेरे ऊपर जोड़ देगा, समझ पा रहे? और ये ऑक्सीजन मेरे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो बताओ मेरा ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं हो गया? तो ये बेटा बात करें जो फ्री ऑक्सीजन है, इसको हम बोलते हैं क्या बताओ? नेसेंट ऑक्सीजन, या इसी को हम बोल सकते हैं वेरी रिएक्टिव होता है। कैसा होता है बताओ बेटू? वेरी रिएक्टिव। और इसका काम ही है गुड़िया बात करें ऑक्सीजन का, क्या बताओ बेटू बात करें? ऑक्सीडेशन। क्या है दोस्त? ऑक्सीडेशन। ये करता है ऑक्सीडेशन। ये परमानेंट गुड़िया बात करें हमारे पास क्या करता है? ब्लीचिंग भी कर देता है। सोच पा रहे? ऑक्सीडेशन का काम ये करेगा।
ये ऑक्सीडेशन। तो जो अपन लिखते बार बार ये चिल्ला चिल्ला कि ये करता है एसिडिक मीडियम में, कैसे करता है, ऐसे करता है। इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आपको पसंद आई हो तो लिख लो, नहीं पसंद आई हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें, समझ पा रहे तो ये कंडीशन आ जाता है। इससे आपने एक चीज तो देखी, अभी दूसरी चीज और देख लो। अगर हम कभी भी बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो क्या बनेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन करें कभी K2CR2 का तो क्या बनेगा, ये तो नोट कर लिया ना आपने। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, उससे क्या होता है नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे वीडियो कौन से एनसीईआरटी के, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के। तो अगर वीडियो अपन क्या करते हैं बताओ, हीट करते हैं। देखो अगर हमारे पास K2CR2O7 है, कभी पूछे वीडियो बात करें कि अगर आप इसको हीट करो मतलब गर्म करो, थर्मल डिकम्पोजिशन किया आपने, हीट का मतलब तापीय अपघटन, क्या बोलते हैं इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय अपघटन। तो क्या बनेगा, तो वीडियो बात करें हमारे पास बनेगा K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट प्लस Cr2O3, समझ पा रहे हैं, वीडियो बात करिए। और साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा बेटा, बात करें ऑक्सीजन, ठीक है जी। तापीय अपघटन करोगे तो आपको याद रखना है, बाकी बैलेंस सैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत हो तो कर लेना बैलेंस, इतनी सारी रिएक्शन आगे बैलेंस करना आता होगा, करूँ फटाफट है आपसे कि जब भी उसका रिएक्शन जैसे आपको दिए क्वेश्चन है बोलो बताओ KI है, बोलो बात करें KI, ठीक है दोस्त। तो इसके साथ रिएक्शन करा दी उसने, किसकी बेटा बात करें K2CR2O7, K2CR2O7। इसका मतलब कौन है यहाँ पर, ये Cr2O7 ही है। अगर ऐसा लिखे दोस्त, या फिर ऐसा क्वेश्चन कर सकता है I नेगेटिव प्लस दोस्त क्या आ जाएगा Cr2O7 माइनस 2। समझ में आ रहा है, आपको हमेशा इस फॉर्म में ही लेना है दोस्त, हमेशा, ठीक है। क्योंकि एक देखो कि पोटेशियम आयोडाइड में एक ही आयोडाइड है कि नहीं, ताकि हमें कम से कम पोटेशियम को बैलेंस ना करना पड़े। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, पहले तो ये पूछ लेगा, समझ पा रहे हैं। इसमें आयोडाइड करेगा इसको कि ये करेगा इसको, तो अपन को पता है ये ऑक्सीडाइज है तो ये करेगा इसको, और ये इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा दोस्त। तो फिर क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि बताओ बेटा बात करें, एक मोल पोटेशियम, एक मोल K2CR2O7 कितने मोल KI को ऑक्सीडाइज करेगा, समझ पा रहे हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, या बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट हाँ कैन ऑक्सीडाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। या फिर उल्टा कर दो यदि बात करें, 1 मोल KI कितने मोल K2CR2O7 को रिड्यूस करेगा, या 1 मोल आयोडाइड कितने मोल बेटा बात करें Cr2O7 को रिड्यूस करेगा। समझ उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उल्टे सीधे सब तरीके सोचना आपको। तो इसके लिए हम क्या करें, आप 2 हाफ रिएक्शन लिखो, क्या लिखो बेटा बात करें 2 हाफ रिएक्शन, कितने रिएक्शन, और फिर उन दोनों को जोड़ो। जोड़ना तब है जब दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या आ जाए, बराबर बराबर आ जाए। सोच पा रहे हो, जैसे क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आ गया, क्वेश्चन लिख लो एक बार। 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट कितने मोल, नहीं हाँ 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट कितने मोल पोटेशियम आयोडाइड, या सीधा लिख सकते हो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट कितने मोल आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑक्सीडाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और आयोडाइड आयन, ठीक है ठीक। तो अगर इस तरीके से अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं गुड़िया, तो देखो जरा कैसे आएगा। सबसे पहले अपन को क्या करना है बेटी बात करें, 2 हाफ रिएक्शन लिखनी है। क्या करनी है, एक बार क्वेश्चंस देख लो है ना, फिर अपन देखते हैं। पहली बार 2 हाफ रिएक्शन लिखो, तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन, फर्स्ट हाफ रिएक्शन, और गुड़िया बात करें सेकंड हाफ रिएक्शन। सेकंड हाफ रिएक्शन, फर्स्ट हाफ रिएक्शन में बेटी बात करें पोटेशियम को उठा लेता हूँ K2CR2O7 को, मतलब सबसे पहले मैंने इसको उठाया। बताओ दोस्त याद है ना कुछ, Cr2O7 माइनस 2, याद है कुछ एसिडिक मीडियम में किसमें एक्सचेंज हुआ था, अगर आपको याद आ रहा है। सबसे पहले अभी करवाया रिएक्शन करके Cr2O3 मतलब +3 वाले में। तो बुरी बात की इसका मतलब क्या करो, यहाँ पे Cr+3 बनाओ, याद है दोस्त। अब ये बनाने के बाद आपको पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इसकी। आपको पता है बुरी बात में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर मेटल को बैलेंस करते हैं। बताओ यहाँ पे कितने बेटा बात करें, क्रोमियम में 2, तो यहाँ पे तो एक ही है, इसका मतलब इसके क्या लगा दो, 2 लगा दो। अब आपने देखा बुरी बात किसके बाद हम क्या बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन। इस तरफ ऑक्सीजन है, बुरी बात किस तरफ ऑक्सीजन नहीं है, तो अपन को इस तरफ ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। मतलब बुरी बात किस तरफ कितने ऑक्सीजन, 7, तो ऑक्सीजन को किसके फॉर्म में बैलेंस करते हैं, वाटर के फॉर्म में। मतलब अगर इस तरफ 7 ऑक्सीजन तो इस तरफ 7 वाटर ले आओ, क्योंकि एक वाटर में 1 ऑक्सीजन होता है, तो 7 वाटर में 7 ऑक्सीजन आ गए। अब ऑक्सीजन बराबर हुए तो इस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा बढ़ गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना थर्ड स्टेप में लिखा था वहां पे, किसके फॉर्म में, समझ पा रहे हैं। तो बुरी बात करें इस तरफ हाइड्रोजन तो इस तरफ लाना पड़ेगा, मतलब 14H+।
अब 14H प्लस आती है बात क्या बैलेंस करना पड़ेगा चार्ज को। तो चार्ज जरा देखो इस तरफ कितना चार्ज है टोटल 6 +6, इस तरफ कितना चार्ज है बात कर सोचो +12। तो हमें क्या करना है बराबर चार्ज करना है, जिस तरफ ज्यादा प्लस का चार्ज है उस तरफ बात करें उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो ताकि इस तरफ का चार्ज इस तरफ के बराबर हो जाए +6। अगर इस तरफ +6 था नेट देखा ना दोस्त, इस तरफ कितना था गोलू +6, तो हम चाहते हैं कि इस तरफ भी कितना रहे दोस्त +6 ही रहे, लेकिन है कितना गोलू बताओ प्लस का 12 है। तो उसमें हम क्या करें बेटा बात करें 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन अगर तुम यहाँ जोड़ दोगे तो बताओ हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो -6 आ जाएगा ना यहाँ पे, मतलब -6 गुड़िया बात करें -6 जोड़ो सोचो बेटा बात के +12 में जोड़ो कितना आएगा +6 आएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब चार्ज बराबर हो गया। चार्ज बराबर मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड, इसको अपन बोलते हैं क्या बेटा बताओ बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा है, ये है इसकी गुड़िया बात करें क्या बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको बैलेंस्ड इक्वेशन करना है। चलो अच्छा दूसरा हम सेकंड हाफ में गुड़िया बात करें किसको लाते हैं आयोडाइड को। अब आयोडाइड को आप लेके आए तो आई नेगेटिव गुड़ी जैसे चेंज किसमें होगा बताओ बेटू बात करें आयोडाइड चेंज होगा बेटू बात करें किसमें आयोडीन में। आयोडीन का फॉर्मूला तो I2 होता है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। एलिमेंट इस तरफ कितना है 1 है, इस तरफ कितने 2, तो हमें इस तरफ नंबर जोड़ना पड़ेगा। तो हम कितने लगाते हैं बताओ बेटू यहाँ पे, आप यहाँ पे 2 लगा दो। जैसे ही आपने गुड़िया बात करें 2 लगाया, अब एटम तो बैलेंस हो गया समझ पा रहे, लेकिन अब बैलेंस करना है क्या ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या करना, हाइड्रोजन को है ही नहीं तो चार्ज बचा। इस तरफ चार्ज कितना हो गया 0, और इस तरफ एक आयोडीन का कितना था -1, तो 2 का कितना हो गया -2। इस तरफ -2 इस तरफ -2 होना चाहिए, मतलब हम इस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ोगे ताकि -2 और -2 बराबर हो गया। समझ पा रहे हैं, ये इसकी इक्वेशन डी बात करें बैलेंस्ड हो गई। अब इन इक्वेशन को अपन जोड़ दें क्या दोस्त, ये बैलेंस इक्वेशन है दोस्त फर्स्ट, ये बैलेंस इक्वेशन है बोलो बात करें कौन सी सेकंड। समझ में आ रहा है, क्या इनको जोड़ दें, नहीं हम तब तक नहीं जोड़ेंगे दोस्त, याद है अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से आती है NaCl में अगर AN ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो Cl ने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया था, अगर याद आ रहा है। अब इसमें जरा देखो अच्छे से, इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें देने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे बताओ, आयोडाइड। ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, नहीं निकालना है, आयोडाइड खुद बेटे बात करें आयोडीन में बदला है और इलेक्ट्रॉन निकाल करके, और ये इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है भाई साहब, ले रहे नहीं ना Cr2 इलेक्ट्रॉन लिया कि नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें बदले हैं। जब इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो उस तरफ ही जोड़ते अपन, यहाँ जोड़े हैं, और जब कोई निकालता है तो वो उस तरफ जाते हैं, इस तरफ प्रोडक्ट है कि नहीं, इसने निकाल के फेंक दिए, और जो ये फेंकेगा उसको इनको लेना पड़ेगा। आपको पता होता है वो बात करें कंडीशन, जो भी एक एटम जब एक एटम एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो दूसरे को लेना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकालता है, जब कोई लेने वाला होगा तभी तो मैं दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं मार्केट में पता दीदी बात कर बहुत सारे पैसे लेके निकला, आप तो गरीबों की बहुत मदद कर देंगे कोरोना में। समझ पा रहे, पता चला कि मैं उस रोड पे गया जहाँ पे एक भी नहीं थे कुछ लोग दिखे, उस रोड पे थोड़ी क्या जहाँ लोग बहुत सारे भरे पड़े थे, मैंने कहा कि आप तो मैं बांट के आऊँगा 50,000 रुपये लेके गया, लेकिन उस रोड पे गया जहाँ पे कोई था ही नहीं, अपने घर पे आ गया, बांटा है, हाँ बांटने तो गया था, मैं क्या करूँ पर कोई था ही नहीं वहाँ पे, तो किसको दूँ, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं था देने का। समझे कि नहीं। अब दूसरे रोड पे बहुत सारे लोग थे बताए, वो बेचारे पैसे लेने के लिए खड़े थे, पर मैं वहाँ पे गया ही नहीं। समझ पाए, दूसरे लोगों ने आके देख पूछा, मेरे घर वालों ने पूछा कि तुम्हें पैसे मिले, तुमने बोला पैसे कहाँ से पैसे मिले, अरे मेरे बच्चे को तो मैंने पहुँचाया था पैसे लेकर के, लेकिन पता नहीं बच्चा तो गया दूसरे रोड पे जहाँ कोई था ही नहीं, तो इसने पैसे दिए नहीं तो उनको पैसे मिले नहीं समझ में आ रहा है। अब जब अगर ये बेटा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, कोई एटम तब इलेक्ट्रॉन देता है जब दूसरा लेने वाला होता है, या लेने वाला तब ले पाएगा जब देने वाला हो। अब सोचो पूरी बात करें जरा, इनको देखो पहले, इनने कितने इलेक्ट्रॉन लिए 6 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन लिए, सोच पा रहे। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिले कहाँ से होंगे, आयोडाइड से, समझ पा रहे हो। लेकिन आयोडाइड ने तो यहाँ पे निकाले केवल 2 और इनको तो मिले हैं 6। इसका मतलब यहाँ पे गुड़िया बात के जब तक इलेक्ट्रॉन बैलेंस ना हो तब तक डिक्शन नहीं करना, तो इसका मतलब इससे पहले 6 इलेक्ट्रॉन निकालो। सोचो बेटू बात करें अगर 2 आयोडाइड 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो मुझे अभी क्या 6 आयोडाइड कितने निकालेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब मुझे 2 तो हैं, तो अभी कितने चाहिए और 6 चाहिए, तो मैं क्या करूँ 3 का मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर आप उल्टा कर दिया करो हमेशा। अगर ऐसा भी ना सोच पाओ तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो इसके इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई इस पूरी रिएक्शन में कर दिया करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसके इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया करो। सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। जैसे अगर अपन देखें इसके 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 12, मतलब इसको 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं चाहिए, और फिर इसके 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो ये कितने हो जाएंगे 12। एक आयोडाइड 1 दे रहा है तो 12 फिर 12 देंगे नहीं देंगे, तभी तो ये 12 लेगा। तो अगर दिमाग ना चले ना, दिमाग भौंदुआ हो जैसे लोगों का होता है भौंदुआ दिमाग, तो उसमें क्या करना है इसके इलेक्ट्रॉन का इसमें मल्टीप्लाई कर देना पूरी रिएक्शन में, और इसके इलेक्ट्रॉन का इसमें कर देना है। अदरवाइज तो सीधा ही आता है कि जब आपको रिएक्शन दोनों तब जोड़ना है जब उनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर हो जाए।
क्योंकि ये जितने देगा उतने ये लेगा। लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बात करें, मैं सीधा सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई कर दूं क्या, कि 12 करूं? कितनी समझदार हैं आप ऐसी बात करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया बताओ, बुरी बात करें, हाँ कि ना, इक्वेशन सेकेंड, हाँ कि ना, मल्टीप्लाइड बाय 3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सोचो बुरी बात कर, आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेट इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3 दूनी 6, मतलब 6i नेगेटिव, बुरी बात करें 3i2, समझ में आ रहा है? 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा है? ये इक्वेशन कौन सी होगी बेटा, बात करें बताओ, बोलो, थर्ड। ये है आइडियल बैलेंस इक्वेशन, समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा बात कर, 6 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या करो, अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब दोनों को आप जोड़ोगे तो मुझे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। वैसे अभी जोड़ के देख लो, कुछ समय बाद आपको जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आंसर तो यहीं से मिल गया होगा। सोचो बुरी बात करें, फाइनल इक्वेशन ये है कि नहीं है? हाँ। आपने क्या देखा बेटू, बात करें 6 आयोडाइड, इलेक्ट्रिक तो कट जाने को छोड़ दो। आपसे क्वेश्चन मैंने इतना पूछा था कि बुरी बात करें, इसका 1 मोल इसके कितने मोल को बेटू बात करें क्या कहता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो इसका 1 मोल यूज हो रहा है, इसका 1 मोल 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके 6 मोल दे रहा है, मतलब सीधी बात है, इसका 1 मोल इसके 6 मोल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। बस हो गया आंसर, ये 6 मोल क्या है। उल्टा पूछ ले तो बताओ, इसका 1 मोल इसके कितने मोल को बुरी बात कर रिड्यूस करेगा। तो अपन को पता है 6 मोल कर रहा है 1 मोल को, तो 1 मोल करेगा 1/6 को। आंसर आ गया। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन है, जरा जोड़ के देख लो, करें फटाफट देख लो। Cr2O7 -2 प्लस V2 बात कर रहे 14 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स इन एसिडिक मीडियम 2Cr प्लस 3 प्लस 7 H2O, वीडियो बात करें। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इक्वेशन थर्ड, कौन सी इक्वेशन है बेटू बताओ, 6i नेगेटिव, हाँ कि ना, गिव्स बेटू बात करें 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, जोड़ दो। अगर इनको आप जोड़ोगे तो बताओ बुरी बात की, जोड़ने में याद है जो इसमें क्या होता है, पहली रिएक्शन में जो क्या है बाएं तरफ है, दूसरी रिएक्शन में वो दाएं तरफ हो। अगर अपोजिट साइड होते हैं सेम नंबर तो वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे इसमें Cr2 तो इसमें कुछ है क्या, नहीं। 14H प्लस कुछ काटने वाला इसमें है क्या, नहीं। 6 इलेक्ट्रॉन काटने वाला, हाँ, इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या है राइट हैंड साइड, 6 से 6 काट दिए, इसीलिए अपन ने बैलेंस किया था। आया तो उसके नहीं आया। अब बोलो कुछ और काट रहा है क्या, नहीं। और वाटर कुछ ना, क्रोमियम कुछ ना, तो अब जोड़ के लिख दो। क्या बचा तो फाइनल इक्वेशन, Cr2O7 -2 प्लस 14, दीदी बात करें H प्लस है अभी, अच्छा नहीं, पहले ये देखो 6i नेगेटिव प्लस V2 बात करें 14 H प्लस गिव्स हमारे पास, बोलो जरा 2, हाँ, Cr प्लस 3 प्लस बीटा बात करें 3i2 प्लस बीटा बात करें 7H2, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब दिख रहा है आपको, बताओ बुरी बात करें, यहाँ पे खुद देख लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें, एक क्रोमियम किसमें है, +6, +6 क्रोमियम कहाँ गया दीदी बताओ, +3 में। क्रोमियम का तो ऑक्सीजन स्टेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब क्या रिडक्शन नहीं हो रहा बेचारे का। और बताओ यहाँ पे आयोडीन का क्या है, -1। आयोडीन -1 से कहाँ जा रहा है भाई साहब, दीदी बताओ, आयोडीन 0 में जा रहा है, क्यों जा रहा है। अगर आयोडीन 0 में जा रहा है तो इसका खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब एक ही बुढ़े बात कर रिएक्शन में एक एलिमेंट का रिडक्शन होता है दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्त, तो ये रिएक्शन क्या होगी दोस्त बताओ, रिडॉक्स हुई कि नहीं समझ में आया। इसका मतलब बुढ़े बात कर रहे, देखा आपने कि 6 मोल आयोडाइड 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या करते हैं, या 1 मोल डाइक्रोमेट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और 1 मोल डाइक्रोमेट 6 मोल आयोडाइड को, मतलब या तो वो पोटेशियम आयोडाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करते हैं। उल्टा अगर 6 मोल 1 मोल को रिड्यूस करता है तो फिर 1 मोल 1/6 को क्या करेगा, समझ में आ रहा है। अब ये रिएक्शन कहाँ पर है, एसिडिक मीडियम में। कहाँ पर है, अगर कोई बोले कि इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में रखो, किसमें रखो दोस्त, तो करना कुछ भी नहीं है, ऐसे ही करना है। लास्ट में दीदी बात कर, बस OH का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। कितने OH का मल्टीप्लाई करना दोस्त, अभी आपको दिख रही है रिएक्शन H+ एसिडिक मीडियम में हुई है, तभी तो H+ है। अगर आपको रिएक्शन किसमें चाहिए, बेसिक मीडियम में, तो कुछ मत करो। लेकिन याद रखना K2Cr2O7 बेसिक मीडियम रिएक्शन नहीं करता। अगर ये KMnO4 होता तो बेसिक मीडियम रिएक्शन कर जाता। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अलग से रिएक्शन नहीं करनी, यही रिएक्शन बस अपने पहले इसको नोट कर लिया, आंसर भी आ गया। और फिर वीडियो बात करें, इसमें बताओ H+ कितने दिख रहा है, 14, तो इसमें 14 का OH का इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दो, उस तरफ भी कर दो। तो सोचो इस तरफ के दोस्त हमारे पास 14 H+ और 14 OH नेगेटिव क्या बन जाएंगे, 14 वाटर।
समझ पा रहे हो? और इस तरफ के 14 OH ऐसे ही रहते। अब वो इस तरफ के 14 वाटर और इस तरफ के 7 वाटर को कैंसिल भी कर देंगे। 14 बेटू बात के 14 में से हमारे पास देखो ना आप, अगर ये 14 वाटर है तो 7 इस तरफ भी तो है, तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे, तो 7 बचेंगे इस तरफ वाटर, 7 वाटर इस तरफ बचेंगे, 14 OH नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे आपको रिएक्शंस कराएंगे, ये वाली रिएक्शन समझ में आए? आपका आंसर कितना है? क्वेश्चन क्या लिखा था आपने? 1 मोल कितने को करता है? आंसर लिख लो बेटा, बात करें 1 मोल करता है 6 मोल को। ये रिएक्शन इस तरह से नोट करो फटाफट। समझ में आ रहा है नहीं?